उनकी पावन छवि का ध्यान करना और उनके द्वारा दिए गए मंत्र का भजन करना, सुमन करना। तो चौथी जो अवस्था है, जो मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है, वो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा हम मुक्त हो गए हैं या मुक्ति की तरफ जा रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा? आपने अब ज्ञान भी ले लिया, आप जितना भी होता होगा सुमन भी करते होंगे, आप अपने सदगुरु भगवान की पावन छवि का ध्यान भी करते होंगे। तो अब आपको कैसे पता चले कि आप मुक्त हो गए या आप मोक्ष और मुक्ति की अवस्था की तरफ जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। जैसे एक इंसान को प्यास लगी हुई होती है, उसको हम पानी पिला देते हैं तो उसको क्या होता है, उसकी प्यास बुझनी शुरू हो जाती है। और जब वो पूरा रज जाता है पानी पीकर तो उसकी प्यास पूरी बुझ जाती है। और फिर वो क्या होता है, उसको बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक ये जीव मुक्त नहीं है, देखो जब ये जीव मुक्त नहीं है तो इसकी क्या गति होती है? जब ये जीव मुक्त नहीं है तो अब ध्यान से सुनिए ये बात। बेशक आप थोड़े लोग सुनने के लिए आते हो इस बात को, लेकिन असली बात यही है। आप इस बात को छोड़कर जितने भी बाहर के जो मर्जी धार्मिक कृत्य करते रहो, बाहर स्थूल चीजों की जितनी भी मर्जी पूजा इबादत करते रहो, वो काम आने वाली नहीं है। और ध्यान से सुनिए ये बात, आज तक किसी भी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार ने ये नहीं कहा कि आप मेरी बनाकर मूर्तियों की पूजा करनी शुरू कर देना। किसी ने कहा है? बताओ। या किसी ग्रंथ में आपने पढ़ा हो ऐसा? किसी ने पढ़ा ऐसा? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है। तो फिर अगर फिर भी ये इंसान अपने अलग अलग से फैशन बना लेता है तो इसको मोक्ष और मुक्ति कहां प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको संतों की, गुरुओं, पीर पैगंबरों की दया मेहर नहीं प्राप्त हो सकती। अगर आप एक चीज ना खाते हो और आपके सामने वही चीज लाड़ के रख दी जाए तो क्या होंगे आप? क्या होंगे? परेशान हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, उसको चीज को उठाकर साइड में कर दोगे, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर अगर आप नहीं चलते तो फिर गुरुओं पीरों की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकेगी। अगर हम अपने गुरुओं के द्वारा बनाई गई जो बातें हैं, उनकी जो बताई हुई बातें हैं, उनके बताए गए जो सिद्धांत हैं, बताए गए जो पद चिन्ह हैं, अगर उससे विपरीत चलेंगे तो फिर हमारे ऊपर गुरु की कृपा कभी भी नहीं हो सकती है। और आज आप देख रहे हैं कि गुरुओं के नाम के ऊपर, पूजा पद्धतियों के नाम के ऊपर आज जो जीव है वो किस दिशा में जा रहा है। ऐसा देखने में आता है साथ संगत जी कि जो हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरुओं पीरों रहबरों ने जो हमें रास्ता इख्तियार करके बताया था, आज जो जीव है उस रास्ते से बिल्कुल विमुख होकर एक अलग दिशा में जा रहा है। तो कैसे कल्याण हो सकता है? और आज आप देख रहे हैं कि लाखों लाखों लोग सत्संगों में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहां से लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते। और आज आप देख रहे हैं कि अगर एक गुरु की संगत में भी कोई जीव जाता है, वो दूसरे संत की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे संत के सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हर एक गुरु ने, हर एक संत महात्मा ने इंसान को अलग अलग फैशन बताया हुआ है। तो इंसान इन चीजों के वशीभूत होकर वास्तविकता से बेखबर होता जा रहा है। तो इन चीजों से साथ संगत जी आपने ऊपर उठना है। आप जिस परिवार में बैठे हो, यह ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, ये ब्रह्म ज्ञानी लोगों की संगत है। यहां पर परमेश्वर का ज्ञान, ध्यान और योग युक्ति का जो तरीका बताया जाता है उसके ऊपर ही चलना है। जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा ही नहीं है करने के लिए, तो आप क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो, ये इंसान इसलिए करता है क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि मैं परमात्मा का भक्त हूं, ये दिखाना चाहता है कि मैं एक धार्मिक इंसान हूं। और वो तभी दिखाएगा जब ये किसी न किसी का, किसी मूर्ति का सहारा लेगा, किसी मंदिर मस्जिद का सहारा लेगा,
तब जाकर उसमें बैठ के उसको लगेगा कि ये धार्मिक इंसान है। तो इसलिए साथ संगत जी, जितना समय आप ये बाहरमुखी कर्म क्रियाओं में खत्म करते हो, बाहरमुखी बातों में खत्म करते हो, तो उतना समय अगर वास्तविकता की तरफ हम चले तो मेरे ख्याल में हमारा हीरा सा जन्म जो है ये सफल हो सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो आपने ऐसे ही करना है। जिस परमात्मा का ज्ञान आपको दिया जाता है, यह परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह है। तो आज लोगों ने संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को, पीर पैगंबरों को मूर्तियों तक ही सीमित कर दिया है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने वही करना है जो हमारे संत महापुरुषों ने करने के लिए कहा है। आज इंसान ने अध्यात्म को बाहरमुखी कर्म कांडों तक ही सीमित कर दिया है, तो फिर ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे? परमात्मा कोई के ऊपर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। परमेश्वर ये तो असीमित सत्ता है। तो आज सीधा सीधा हमने यही समझना है कि आज जो जीव है उन चीजों की पूजा कर रहा है जो अग्नि से जल भी सकती हैं, पानी से गल भी सकती हैं, हवा से उड़ भी सकती हैं और अस्त्र शस्त्र से कट भी सकती हैं। आज इंसान उन्हीं चीजों की पूजा कर रहा है जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। क्या इंसान कभी भगवान को बना सकता है? बताओ, बना सकता है? अगर आपको कह दिया जाए भगवान, आपने एक परमात्मा बनाना, बना दोगे आप? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपने देखा ही नहीं है। तो बनाएंगे कैसे? और अगर बनाएंगे तो कल्पना करेंगे। मान लो भगवान ऐसा हो सकता है, मान लो भगवान ऐसा हो सकता है, मान लो भगवान ऐसा हो सकता है। और यही कारण है कि अगर एक घर में 4-5 सदस्य हैं, उनके सबके अलग अलग भगवान मिलेंगे। ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा हमारे गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा आपको। ना हम कह रहे हैं, ना पहले वाले गुरुओं ने कहा है, और ना आगे आने वाले गुरु कहेंगे। तो इसलिए साथ संगत जी, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर अध्यात्म में आप पास होना चाहते हैं, अगर इस अध्यात्म वाले पेपर में पास होना चाहते हैं, और ये पेपर तो भाई पास करना ही पड़ेगा। अब नहीं करोगे फिर करना पड़ेगा। फिर कब होगा? जब 84 लाख जन्म दोबारा से लेने पड़ेंगे इस जीवात्मा को, फिर जाके ये मनुष्य का जन्म मिलेगा। और अब तो आपको मनुष्य का जन्म भी मिला है। अगर इस जन्म में ये पेपर पास ना हुआ तो हो सकता है आगे जब भी कभी 84 लाख जन्म हमारे पार होंगे, वैसे तो वो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा एक रफड़ा है। वो तो आप सारा कुछ पार करके आ गए हो। जैसे एक मकान के ऊपर हम सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं, सारे स्टेप आपने पार कर चुके हैं। अब आप एक लास्ट के स्टेप के ऊपर खड़े हैं। अगर आप ये स्टेप पूरा करके ऊपर चलेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और अगर ऊपर करके ऊपर वाला स्टेप पार ना हुआ तो फिर क्या होगा? नीचे आ जाएंगे। तो अब नीचे नहीं आना है। मुझे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। वो जो मछली होती है, ध्यान से सुन लेना है, तुम्हारे में भी कोई ऐसा जीव ना बैठा हो। जो मछली होती है वो हमेशा पानी में ही रहती है। देखी कभी मछली? देखी होगी सबने, मछली तो देखी होगी। हाँ, तो जो मछली होती है वो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी होता है, लेकिन वो उसमें पानी में रहती रहती भी पानी नहीं पी सकती। कमाल की बात है। और जब वो प्यासी हो जाती है, तड़प जाती है, तो फिर क्या होता है? वो उल्टी हो जाती है। क्या होता है? पानी में उल्टी हो जाती है। और जब उल्टी हो जाती है, वो पुट्ठी हो जाती है। मछली के यहाँ पर जो गलफड़े होते हैं, जब वो ऐसे उल्टी होती है तो उसके गलफड़ों के अंदर पानी जाता है। पानी उसके अंदर चला जाता है तो उसको फिर लगता है ये पानी कहाँ से आया। वो पानी चला जाता तो फिर सीधी हो जाती है, और फिर वो फिर तड़पना शुरू कर देती है प्यास में। फिर वो थक जाती है, फिर उल्टी हो जाती है, फिर उसके गलफड़ों में पानी चला जाता है,
तो वो इसी चक्कर में रहती है, पानी मुझे कैसे पिया गया, मेरे से ये पानी कहां से पिया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप सदगुरु के पास ही रहते रहें और संतों के पास ही रहते रहें और फिर भी आप ज्ञान भी ले लिया हो आपने, फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े हो जहां से यात्रा शुरू की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बच्चा स्कूल में भी जाता रहता है, मास्टर की कुर्सी के बिल्कुल पास बैठा रहता है। मैंने देखा ऐसा, स्कूल में बच्चा जाता है अपने टीचर की कुर्सी के बिल्कुल पास बैठा रहता है। मेरे ऊपर पता नहीं, सदगुरु के पास बैठा हूं मैं, अपने टीचर के पास बैठा हूं, उनके पास रहते हो, पता नहीं मेरे ऊपर कितनी की ज्यादा कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो उस बच्चे को भी वही पेपर पास करना होता है जो पिछले वाले बच्चे बैठे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप संतों महात्माओं के पास रहते हो, उनके नजदीक रहते हो, आपके ऊपर ज्यादा कृपा होगी, पेपर आपको भी पास करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा सोच लेता है कि मैं अपने टीचर के बिल्कुल कुर्सी के पास बैठता हूं और हो सकता है जब मेरा पेपर होगा तो गुरु मेरे ऊपर ज्यादा कृपा कर देगा। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ना हो कि मुझे सुन सुनावे हासी, पानी में मील प्यासी। आप सदगुरु के पास भी रहते रहे हो, ऐसा देखने में आता है। मैं देखता हूं कि लोग मेरे चारों तरफ आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा सा उनको कसौटी पे कस के देखता हूं तो बस उनका जो हाल होता है वो एक आम संसारिक जीव से भी गया गुजरा होता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जीव का। तो इसलिए मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहता हूं कि मेहनत करने की जरूरत है। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा भाई, चाहे घर में बैठ के तैयारी करो, मुझे नहीं पता, चाहे मेरे पास बैठ के तैयारी करो, घर में बैठ के तो तैयारी हो नहीं सकती। ये भी सच बात बता दूंगी। घर में बैठे तो वही घर की चीजें याद आएंगी, घर के रिश्ते नाते याद आएंगे। तो इसीलिए हफ्ते में भी आप एक दिन नहीं आ सकते। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन, अरे एक हफ्ता तो आप अपने घर परिवार के रिश्ते नातों के लिए ही करते हो। तो एक दिन तो परमेश्वर ने आपको छुट्टी दी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट में भी सरकार ने भी छुट्टी दी हुई है, इसके लिए भी 1-2 घंटे के लिए जरूर आना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं सोचना है काया काशी खोजो भाई, ये जो काया है यही काशी है। ये नहीं है कि काशी घूम आए बस भगवान तुम्हें मिल गया। ये तुम्हारी काया है, यही काशी है। इसी के अंदर ही ढूंढना है, इसी के अंदर ही देखना है। कौन है भाई? तो इसलिए साथ संगत जी, हम लोगों ने ये बात